क्या तुम्हारे ख्याल में जिस माहीगीर अजीर राय ने मुझे लेकर जाना है वो पहुंच चुका होगा? रामदास मुस्कुराया और कहने लगा, वो तो सूरज गुरूब होने के थोड़ी देर बाद ही किनारे पर खड़ा तुम्हारा मुंतजर है। जवाब में बड़ी बेताबी और बेचैनी का इजहार करते हुए कुमार देवी कहने लगी, अच्छा रामदास, भगवान ने चाहा और मेरी और तुम्हारी कहीं मुलाकात हुई तो तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। अब कुछ मत कहना, मैं तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ। अब तुम जाओ ताकि मैं अपने काम की इब्तदा करूँ। मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। भागने का जो तरीका तुमने मुझे बताया है उसे सुनकर मेरी खुशी, मेरे इत्मीनान की कोई हद नहीं है। भूख मर गई है मेरी। रामदास अपनी जगह पर उठा। आगे बढ़कर शफकत भरा हाथ उसने कुमार देवी के सर पर रखा। कहने लगा, बेटी अब मैं जाता हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हारे पलंग को घसीट कर खिड़की के करीब कर देता हूँ। इस पर मुस्कुराते हुए कुमार देवी कहने लगी, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी, आप जाएं। जवाब में रामदास मुस्कुराया, पलटा, दूसरे कमरे में गया और दूसरे कमरे में जो बाहर निकलने के लिए दरवाजा था उसने बाहर से जंजीर लगाई और वहां से बाहर निकल गया। रामदास के जाने के बाद कुमार देवी ने फौरन अपने काम की इब्तिदा की। चादरों को फाड़ फाड़ कर उन्हें आपस में गांठ लगाते हुए एक लंबे रस्से की सूरत देनी शुरू कर दी थी। जब उसने अंदाजा लगाया कि अब लंबाई इस कदर हो गई है कि वो उसके जरिए नीचे उतर सकेगी, तब उसने एक सिरा अपनी मसहरी के एक पाए से बांधा, मसहरी को घसीट कर खिड़की के करीब ले गई और दूसरा सिरा उसने नीचे फेंक दिया। पहले सर को खिड़की से बाहर निकालकर इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर बड़ी तेजी से हरकत में आई और फुर्ती से चादरों से बनाए हुए उस रस्से के जरिए नीचे उतर गई। नीचे उतरकर उसने जायजा लिया, कोई भी नहीं था। पहले वो हवेली की दीवार के साथ साथ चलती हुई मगरिब की तरफ गई। कोने पर जाकर शिमाल का जायजा लिया, उधर भी कोई न था। फिर वो झुकती हुई मगरिब के रुख पर दरिया सरस्वती की तरफ भागने लगी। थोड़ी दूर जाकर जब उसे इत्मीनान हो गया कि हवेली के आसपास उसे कोई भी नहीं देख सकेगा, तब वो बिल्कुल सीधी होकर भागने लगी। दरिया के दूसरे किनारे पर एक मशल जल रही थी और वो बिल्कुल उस मशल की सेध में दरिया सरस्वती की तरफ जा रही थी। जब वो दरिया के किनारे के करीब गई तो उसने देखा वहां ह्यूले की सूरत में एक कश्ती खड़ी थी। किनारे के पास जाकर कुमार देवी ने अपने पांव से जूते उतारे और पानी में उतर गई। फिर पानी में चलती हुई वो कश्ती की तरफ बढ़ी। जब वो करीब आई तो मल्ला ने उसे बड़े प्यारे अंदाज में मुखातिब किया, मेरी बेटी, तूने बड़ी अक्लमंदी की जो किनारे से पानी में उतरी और अपने पांव से जूते उतार लिए। अब कश्ती में बैठ ताकि दोनों यहाँ से रवाना हों। अजीर राय के इन अल्फाज से कुमार देवी खुश हो गई थी। फौरन कश्ती में बैठ गई। अजीर राय कश्ती को हरकत में लाया। कुछ दूर तक वो कश्ती को दरिया के अंदर ले गया। दरिया के वस्त में जाने के बाद वो कश्ती को आहिस्ता आहिस्ता दरिया के बहाव की तरफ ले जाने लगा। उसने फिर आगे बढ़ना शुरू किया, यहाँ तक कि वो दरिया सरस्वती के दाएं किनारे जो माहीगीरों की कश्तियां खड़ी हुई थीं, उनके अंदर पहुंच गया। कश्ती उसने वहीं रोक दी। कुमार देवी को उसने कश्ती के अंदर ही बैठने के लिए कहा। खुद किनारे पर उतरा, एक चप्पू अपने कंधे पर रखा। फिर किनारे पर जाने के बाद कश्ती को उसने किनारे के एक साथ बांध दिया। इसके बाद अजीर राय ने कुमार देवी को धीमे लहजे में मुखातिब किया, राजकुमारी, कश्ती से बाहर आ जाओ, इस वक्त यहाँ कोई भी नहीं है। कश्ती से निकलकर ठाकुर की रिहाइशगाह में जाने का यह बेहतरीन मौका है। कुमार देवी कश्ती से निकल गई। अजीर राय उसे साथ लेकर आगे बढ़ा, यहाँ तक कि भगवान दास के घर के सामने रुका। उसके घर का दरवाजा जब उसने अंदर दबाया तो दरवाजा खुल गया। अजीर राय कुमार देवी को लेकर अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे को अंदर से जंजीर लगाई। वो सहन में चंद कदम आगे बढ़े होंगे कि अंदर से खुद भगवान दास, उसकी बीवी सुंदरी और बेटी करण कुमारी निकल आए। सबसे पहले भगवान दास ने कुमार देवी को मुखातिब किया, राजकुमारी, मेरा नाम भगवान दास है, मैं तुम्हें अपनी हवेली में खुशामदीद कहता हूँ। इसके साथ ही राज सुंदरी और करण कुमारी दोनों आगे बढ़कर बारी बारी कुमार देवी से मिली, अपना तारुफ कराया। इस मौके पर अजीर राय ने भगवान दास को मुखातिब किया, मेरे ख्याल में अब मैं जाता हूँ, आप राजकुमारी को संभालें। भगवान दास ने उसे मुस्कुराते हुए जाने की इजाजत दे दी थी, जबकि करण कुमारी राजकुमारी कुमार देवी को अपने साथ लिपटाए सामने वाले कमरे में गईं। भगवान दास और राज सुंदरी उन दोनों के पीछे पीछे थे। चारों सामने वाले कमरे में जाकर बैठ गए। फिर भगवान दास बड़े प्यारे से अंदाज में कुमार देवी को मुखातिब करके कहने लगा, बेटी, यूं जानो अब तुम अपनों में पहुंच गई हो। मुझे अपने बाप की तरह जानना, मेरी बीवी राज सुंदरी को अपनी माँ और मेरी बेटी करण कुमारी को अपनी बहन समझना। अब तुम उन भेड़ियों से महफूज हो। भगवान ने चाहा तो रामदास फिर हरकत में आएगा और तुम्हें यहाँ से निकाल कर किसी महफूज जगह ले जाने का बंदोबस्त भी कर देगा। मेरे ख्याल में तुमने खाना भी नहीं खाया और तुम थकी हारी भी होगी। उस हवेली में जब से तुम कैद हो सुकून की नींद भी नहीं सो सकी होगी। इस पर करण कुमारी अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और अपने बाप भगवान दास और माँ राज सुंदरी की तरफ देखते हुए कहने लगी, अगर आप इजाजत दें तो मैं राजकुमारी को अपने साथ कमरे में ले जाऊं।
वहीं इसे खाना खिलाती हूँ और अब ये वहीं मेरे कमरे में मेरे साथ रहा करेगी। भगवान दास और राज सुंदरी ने इससे इत्तेफाक किया। फिर करण कुमारी ने कुमार देवी का हाथ पकड़कर उठाया। इसके बाद वो उसे अपने साथ अपने कमरे की तरफ ले गई। देवदास और संग्राम दोनों हवेली से बाहर खड़े हुए थे कि हवेली के अंदर से घबराहट में भागता हुआ रामदास उनकी तरफ आया। इस तरह भागता देखकर देवदास और संग्राम दोनों फिक्रमंद और परेशान हो गए थे। अभी वो जरा फासले पर ही खड़ा था कि देवदास ने परेशान कुन अंदाज में उसे मुखातिब किया। रामदास, क्या हो गया? तुम इस कदर बदहवास और भागते हुए क्यों आ रहे हो? देवदास के इस इस्तफसार पर रामदास घबराहट और परेशानी में उसे मुखातिब करके कहने लगा, मालिक, मैं राजकुमारी के लिए सुबह का खाना लेकर गया था। काफी देर में दरवाजे पर दस्तक देता रहा लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। कई बार मैंने दरवाजे को धक्के भी दिए, खटका भी किया, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा। मैं परेशान हो गया और खाने के बर्तन वहीं रखकर आप लोगों की तरफ भाग आया हूँ। रामदास के इस इंकशाफ पर देवदास और संग्राम दोनों एक दूसरे की तरफ हैरत भरे अंदाज में देखने लगे। फिर देवदास बोल पड़ा, सुबह सवेरे भी उसके कमरे की तरफ गया था। थोड़ी देर तक मैंने दस्तक दी, फिर लौट आया। दरवाजा खुला नहीं था। मैंने तो ये सोचा कि शायद वो सो रही होगी। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, इसलिए कि पहली दूसरी दस्तक पर वो दरवाजा खोल दिया करती है। आओ देखते हैं क्या मामला है। इसके साथ ही संग्राम और देवदास रामदास के साथ हो लिए। खाने के बर्तन दरवाजे के एक तरफ पड़े थे। आगे बढ़कर देवदास ने कई बार दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी, लेकिन अंदर से किसी रद्द अमल का जब इजहार ना हुआ तब देवदास नहीं, संग्राम भी परेशान हो गया था। दूसरी तरफ रामदास ने भी अपने चेहरे पर मसनूई तफक्कुरात और परेशानियां बखेर ली थी। इस मौके पर संग्राम ने देवदास को मुखातिब किया, देवदास, मुझे मामला कुछ गड़बड़ लगता है। कहीं इस राजकुमारी ने तुमसे तंग आकर जहर खाते हुए अपना खात्मा तो नहीं कर लिया? संग्राम के इन अल्फाज पर देवदास पर परेशानियां हुजूम कर आई थीं। घबराहट की आवाज में कहने लगा, संग्राम मेरे भाई, ये तुम किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो? उसने पूरे होशो हवास और अपनी पूरी तमानियत और खुशी से मेरे साथ शादी करने की हामी भरी थी, और अब इस तरह कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल में दरवाजा तोड़ देते हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। संग्राम ने उससे इत्तेफाक किया। फिर दोनों एक साथ जरा पीछे हटते हुए दरवाजे पर अपने कंधों का जोर मारने लगे। चंद बार ऐसा करने से दरवाजा टूट कर गिरा था। दरवाजे के गिरते ही जब उन्होंने कमरे का जायजा लिया तो दंग रह गए, इसलिए कि कमरा तो खाली पड़ा था, मसहरी पर कुछ नहीं था। संग्राम और देवदास तकरीबन भागते हुए आगे बढ़े। दोनों ने मसहरी के पास चादरों से बने हुए रस्से को बंधे देखा। इस पर इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए संग्राम कहने लगा, वो भाग गई। देवदास ने अपना सर अपने हाथों में पकड़ लिया था, मसहरी पर बैठ गया। कुछ देर वो इन्हीं सोचों में रहा, फिर खिड़की के पास आया। मसहरी के पाए के साथ बंधी चादरें जमीन तक चली गई थीं। ये सारा मामला देखते हुए दुख भरे अंदाज में संग्राम उसे मुखातिब करते हुए कहने लगा, भाई, ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैंने हिमाकत की कि उसके लिए बिस्तर की बहुत सी चादरें ले आया, उसके लिए बहुत सारे कपड़े और जेवरात लेकर आया। हर चीज मसहरी पर पड़ी हुई है। सिर्फ चादरों को उसने इस्तेमाल किया और उन्हें रस्से की सूरत देखकर यहाँ से भाग गई है। पर वो हमसे बचेगी नहीं भाई। चलो हवेली से बाहर निकलते हैं, उसके पाँव के निशानात से देखते हैं कि वो गई कहाँ है। अभी वो यहीं कहीं होगी, उसके पास सवारी नहीं है। कहीं छुपकर आपकी तरफ पैगाम भिजवाएगी, तब यहाँ से निकलने पाएगी, वरना उसके लिए यहाँ से भागने का कोई मौका नहीं है। इसलिए कि इस वक्त मुसलमानों का लश्कर भी यहाँ से मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ से काफ़ी दूर है, वरना मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ से निकलकर वो सीधी ऐबा के पास चली जाती। संग्राम ने उससे इत्तफाक किया। इसके बाद दोनों बड़ी तेजी से कमरे के दूसरी जानिब बढ़े। रामदास उनके पीछे पीछे था। हवेली से बाहर निकले, हवेली के पुश्ती हिस्से की तरफ गए, जिस तरफ खिड़की थी। इसी तरफ से कुमार देवी भागी थी। खिड़की के नीचे पहले वो कुमार देवी के जूतों के निशानात को गौर से देखते रहे। इन निशानात के खोज और रहनुमाई में वो आहिस्ता आहिस्ता निशानात देखते हुए दरिया के किनारे का रुख कर रहे थे। दरिया सरस्वती के किनारे जाकर संग्राम रुक गया और देवदास को मुखातिब करके कहने लगा, देवदास, यहाँ तक कुमार देवी जूते पहन कर आई है। यहाँ आकर उसने अपने जूते उतार लिए हैं, इसलिए कि तुमने देखा उसके नंगे पाँव के निशानात लगे हैं। इसके बाद वो नंगे पाँव ही पानी में दाखिल हो गई है। जिस जगह से वो दरिया में दाखिल हुई है, यहाँ से दरिया को उबूर करना आसान नहीं है। दाएं बाएं करीब पतन भी नहीं है। इस जगह से दरिया वस्ती हिस्से से इतना गहरा है कि कोई आदमी भी नीचे ऊपर खड़े हों तब भी डूब मरे। अब इसके इस तरह से जूता उतार कर दरिया में दाखिल होने से दो नतीजे सामने आते हैं। अव्वल यह कि वो दरिया के किनारे किनारे ही चलती हुई कहीं आगे चली गई है, लेकिन वो कहीं जा नहीं सकती कि जिस तरह किनारा जमीन के बराबर हमवार है, आगे मामला ऐसा नहीं है। आगे किनारा कटा कटा फटा भी है, ऊंचा नीचा भी है।
वहां दरिया के अंदर वो इस तरह नंगे पांव चल नहीं सकती। कई मकामात पर उसे दरिया से बाहर निकल कर चलना पड़ेगा, लिहाजा उसके पांव के निशानात से हम देख सकते हैं कि वो किधर गई है। दूसरा मामला ये भी हो सकता है कि वो सीधी दरिया के वस्ती हिस्से की तरफ गई हो और वहां डूबकर उसने खुदकुशी कर ली हो। यहां तक कहने के बाद संग्राम रुका, फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, देवदास मेरे भाई, उसने बज़ाहिर तुमसे अपनी खुशी और रजामंदी से शादी करने का ऐलान किया था, लेकिन वो तुमसे मोहलत चाहती थी। 2 दिन की मोहलत उसने मांगी थी और वो 2 दिन की मोहलत के दौरान देख लो उसने अपना काम कर दिखाया, भाग गई। अब अगर तो वो दरिया में कूद मरी है तो इसका तो कोई हल नहीं है, इस किस्से को तो दफा करो। अब एक बात हमारे सामने बाकी रहती है, वो ये कि दरिया के किनारे किनारे जुनूब की तरफ जाते हैं, दरिया के ऊंचे और कटे पटे साहिल तक उसके पांव के निशानात देखते हैं। अगर वहां भी उसके पांव के निशानात ना हुए तो फिर लाजिम है कि वो खुदकुशी कर गई है, डूब मरी है। अब हम जुनूब की तरफ जाते हैं। देवदास मुंह से कुछ न बोला, चुपचाप संग्राम के साथ हो लिया। रामदास भी उनके साथ था। कुछ देर तक वो जुनूब की तरफ चलते रहे, यहाँ तक कि दरिया के किनारे बुलंद हो गए और किनारों के साथ पानी इतना गहरा हो गया कि उसके अंदर चलना मुश्किल था। वहां वो किनारे के साथ साथ चंद कदम आगे तक कुमार देवी के पांव के निशानात ढूंढते रहे, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी न मिला। एक जगह जहां किनारा बहुत बुलंद था, संग्राम खड़ा हो गया और देवदास को मुखातिब करके कहने लगा, देवदास, वो जुनूब की तरफ भी नहीं आई और ना ही वो दरिया के किनारे किनारे सफर करते हुए कहीं छुपी है। गालिब इम्कान यही है कि वो दरिया में डूबकर खुदकुशी कर गई है। संग्राम जब खामोश हुआ तब अपने खदशात का इजहार करते हुए देवदास कहने लगा, हो सकता है वो ना ही डूब कर मरी हो, ये भी तो मुमकिन है कि वो अच्छी तैराक हो, दरिया को तैरकर दूसरे किनारे की तरफ चली गई हो। ये जो सामने माहीगीरों की बस्ती या आसपास कहीं और उसने पनाह ले ली हो। संग्राम मुस्कुराया और कहने लगा, अगर उसने माहीगीरों की बस्ती में पनाह ले ली होती तो अब तक हमें कोई ना कोई पता बता देता कि वो भागकर पनाह लेने गई है, इसलिए कि वो सारे मल्ला हमारे जानने वाले हैं और फिर उनका ठाकुर बहुत अच्छा इंसान है। बाबा के अलावा मेरे साथ भी उसके बेहतरीन ताल्लुकात हैं और फिर वो ऐसा शख्स है कि इस किस्म के बखेड़ों में पड़ने वाला नहीं है। अगर तुम इत्मीनान चाहते हो तो वहां जाकर बात भी कर लेते हैं। इसके बाद वो शिमाल की तरफ गए। एक जगह संग्राम रुक गया। दूसरे किनारे पर माहीगीरों की कश्तियां खड़ी थीं। ऊंची आवाज में उन्हें पुकारते हुए संग्राम ने अपनी तरफ एक कश्ती भेजने के लिए कहा। जवाब में एक कश्ती बड़ी तेजी से उनकी तरफ आई। कश्ती का मल्ला जब कश्ती को उस किनारे पर लाया तो संग्राम उस कश्ती में बैठते हुए कहने लगा, जरा हम तीनों को अपने ठाकुर भगवान दास के पास लेकर चलो। संग्राम के साथ साथ देवदास और रामदास भी कश्ती में हो लिए। इसके साथ ही मल्ला कश्ती को हरकत में लाया और भगवान दास की बस्तियों की तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ दरिया सरस्वती के दाएं किनारे किनारे उसके साथ जो माहीगीरों की कश्तियां खड़ी थीं, उनके अंदर उस वक्त भगवान दास भी अपनी बीवी और बेटी के साथ बैठा हुआ था, इसलिए कि उस वक्त सारे माहीगीर अपनी अपनी कश्तियों को हरकत में लाते हुए दरिया के वस्ती हिस्से की तरफ जाने के लिए तैयार थे, ताकि वहां जाल लगाएं और मछलियां पकड़ने के लिए कांटे लगी लंबी लंबी रस्सियां फैला सकें। भगवान दास ने भी संग्राम के साथ रामदास और देवदास को अपनी तरफ आते देख लिया था। इस मौके पर धीमे से लहजे में वो अपनी बेटी करण कुमारी को मुखातिब करके कहने लगा, करण कुमारी मेरी बच्ची, भाग कर घर जा। गो मकान को हम बाहर से कुफ्ल लगाए हैं, इसके बावजूद कुफ्ल खोलकर और कुमार देवी से कहना कि तोशक खाने में तोशकों के नीचे छुप जाए। ऐसा करने के बाद तुम पहले की तरह मकान को बाहर से कुफ्ल लगाकर यहीं पर लौट आओ, पर इन लोगों की आमद से पहले पहले आ जाना। अपने बाप की इस हिदायत पर करण कुमारी बड़ी तेजी से कश्ती से निकली, मुख्तलिफ खैमों की ओट लेती हुई बस्ती में दाखिल हुई। अपने घर के सदर दरवाजे का बाहर से कुफ्ल खोला। अंदर एक कमरे में कुमार देवी बैठी हुई थी। उसे मुखातिब करके करण कुमारी कहने लगी, कुमार देवी मेरी बहन, तुम्हें तलाश करते हुए देवदास और संग्राम इसी तरफ आ रहे हैं। साथ वाले तोशक खाने में बिल्कुल लिहाफों के नीचे चली जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ यही बताने आई थी। मैं फिर जाने लगी हूँ और मकान को बाहर से ताला लगाकर जाऊंगी। करण कुमारी के इन अल्फाज पर कुछ कुमार देवी परेशान हो गई। जवाब में उसने कुछ भी न कहा, तोशक खाने की तरफ भागी, लिहाफों के नीचे छुप गई। करण कुमारी मुतमईन होने के बाद पलटी, मकान को बाहर से कुफ्ल लगाया और फिर दोबारा अपने बाप के पास जाकर कश्ती में बैठ गई। थोड़ी देर बाद संग्राम, देवदास और रामदास भी वहां पहुंच गए। भगवान दास ने कश्ती से उठकर उनका इस्तकबाल किया। तीनों कश्ती से निकलकर भगवान दास की कश्ती में आए। भगवान दास तीनों से गले मिला, फिर खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, लगता है आज मछलियां लेने हमारी बस्ती की तरफ आए हैं। जवाब में संग्राम कहने लगा, नहीं ठाकुर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमारी एक लड़की हमारी हवेली से भागी है। अब उससे मुताल्लिक खबर नहीं कि वो दरिया में कूद मरी है या आपकी बस्ती की तरफ आई है। मैंने अपने फुफीजाद देवदास से कहा है कि अगर वो भगवान दास की बस्ती की तरफ आई होती तो अब तक हमें खबर हो चुकी होती।
अब यूं जाने इस लड़की को ढूंढते और तलाश करते हुए आपकी तरफ आए हैं। संग्राम जब खामोश हुआ तब बड़ी लजाजत और आजिज़ी में भगवान दास कहने लगा, संग्राम, तुम्हारी हैसियत मेरे यहाँ बेटों की सी है। तुम्हारे बाप से मेरे गहरे ताल्लुकात हैं। क्या तुम ये तवक्को रखते हो कि तुम्हारी कोई लड़की भागे तो हम उसे पनाह देंगे? इसके बावजूद अगर तुम हम पर शक करते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सारी बस्तियों के मकानों के दरवाजे खुलवा देता हूँ। सारे मकानों की तलाशी ले लो। अगर लड़की यहाँ से मिले तो जो सज़ा तुम मेरे लिए तजवीज़ करोगे मैं तस्लीम कर लूँगा। सबसे पहले मेरे घर की तरफ चलो। मैं अपने घर का दरवाज़ा खुलवाता हूँ। मेरे मकान की पहले तलाशी लो, फिर बाकी बस्तियों के मकानों की तलाशी लेना। इसके साथ ही अपनी बेटी करण कुमारी की तरफ देखते हुए भगवान दास कहने लगा, बेटी, मकान के बैरूनी दरवाजे पर जो कुफल लगा है उसकी चाबी मुझे दो। अपनी बेटी की तरफ बढ़ते हुए भगवान दास के हाथ को संग्राम ने रोक दिया। कहने लगा, भगवान दास, ये आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? क्या मैं आपकी बस्तियों की मकानों की तलाशी लूंगा? जो कुछ आपने कहा है ये हमारे लिए हरफ आखिर है। मैं जानता हूँ वो लड़की अगर आपकी बस्ती में होती तो यकीनन आप हमें इसकी इत्तला देते। बहरहाल मैं अपने भूपीजाद और रामदास के साथ वापस जाता हूँ और जाते जाते आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि आज नहीं या कल या किसी भी वक्त कोई लड़की आपकी बस्ती में या गिरदोनवा में कहीं पनाह ले और दिखाई दे तो उसकी इत्तला हमें ज़रूर दीजिएगा। भगवान दास ने जब छाती तानते हुए इसका इकरार किया तब संग्राम अपनी कश्ती की तरफ चला गया। उसकी तरफ देखते हुए देवदास और रामदास भी उस कश्ती में मुंतकिल हो गए। इसके साथ ही जो मल्लाह उन्हें लेकर आया था वो उन्हें दूसरे किनारे पर छोड़ने के लिए कश्ती को हरकत में ले आया था। कश्ती जब दरियाए सरस्वती में जरा आगे गई तब देवदास संग्राम को मुखातिब करते हुए कहने लगा, भाई, कुमार देवी का इस तरह भागना और हमारे हाथों से बचकर निकल जाना यकीनन हमारे लिए बाइसे जिल्लत और लानत है। मेरा दिल कहता है कि वो अभी नहरवाला की तरफ नहीं भागी होगी, इसलिए कि उसके पास ना कोई सवारी है ना उसके पास रकम है और इन दोनों चीज़ों के बगैर नहरवाला की तरफ भागा नहीं जा सकता। मेरा दिल कहता है कि वो यहाँ इन्हीं इलाकों में कहीं छुपी बैठी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आदमियों में से कोई उसका साथ दे रहा हो और भागने में उसकी मदद कर रहा हो। देवदास की इस गुफ्तगू के जवाब में संग्राम ने कुछ सोचा, फिर घूरने के अंदाज में उसने रामदास की तरफ देखते हुए कहा, देवदास मेरे भाई, हमने आज तक रामदास के अलावा किसी को कुमार देवी के पास जाने नहीं दिया और रामदास वो शख्स है जिस पर मुकम्मल तौर पर भरोसा और एतमाद किया जा सकता है। और फिर ये बात भी अपनी जगह पर वाज़ेह है कि वो इसे खाना खिलाने के बाद साथ वाले कमरे को बाहर से कुफल लगाने के बाद चला गया था और अगले रोज जब कुफल खोल कर देखा तो कुमार देवी गायब थी। अगर कुमार देवी साथ वाले कमरे का दरवाजा खोलकर भागती तो फिर ये बात साबित थी कि रामदास उसका साथ दे रहा है, लेकिन चूंकि दरवाजा मुकफ्फल रहा और कुमार देवी खिड़की के जरिए नीचे उतरकर भागने में कामयाब हो गई तो ये बात बिल्कुल साफ और अयां है कि इसमें ना रामदास मुलव्विस है और ना इसका कोई कसूर है। मैं समझता हूँ कि कुमार देवी सिर्फ तुम्हारी हिमाकत की वजह से भागने में कामयाब हुई है। देवदास ने चौंकने के अंदाज में संग्राम की तरफ देखा, फिर पूछ लिया, वो कैसे मेरे भाई? वो इस तरह कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि तुमने जो उसे इस्तेमाल के लिए कपड़े मुहैया किए थे उनमें तुम बहुत सी बिस्तर की चादरें भी लेकर जाओ? तुमने नहीं देखा? उन्हीं बिस्तरों की चादरों से काम लेते हुए उसने अपने भागने के अमल को आसान बनाया है। चादरें फाड़ फाड़ कर एक दूसरे से गांठ लगाते हुए उसने उन्हें एक लंबे रस्से की शक्ल दी और फिर अपनी मसहरी के पाए से उसका एक सिरा बांधकर वो दूसरे हिस्से से भाग निकली। अब तुम खुद सोचो इसमें किसका कसूर है? संग्राम के इन अल्फाज के जवाब में देवदास की गर्दन थोड़ी देर के लिए झुकी रही, फिर शर्मिंदगी के एहसास में कहने लगा, भाई तुम्हारा कहना तो दुरुस्त है, भागी तो वो मेरी हिमाकत ही की वजह से है। मुझे उसके पास वो सारी बिस्तर की चादरें नहीं रखनी चाहिए थी। ये ऐसा तो मैंने उसके खुश करने के लिए किया था और फिर भाई मुझे क्या खबर थी कि वो अंदर ही अंदर क्या मंसूबा बना रही है। आपके सामने उसने मुझसे वादा कर लिया था कि वो 2 दिन बाद मुझसे शादी कर लेगी। इस बिना पर भी उस पर एतमाद और भरोसा करने लग गया था, इसलिए मैं उसके लिए नए नए कपड़े और बिस्तर की चादरें लेकर गया था और साथ ही चादरों को काम लाते हुए वो भाग गई। यहाँ तक कहने के बाद देवदास रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, भाई एक बात है, उसे नहरवाला की तरफ भागने में कामयाब नहीं होना चाहिए। है वो यहीं कहीं, अगर इन मछेरों की बस्ती में नहीं है तो आसपास के इलाकों में कहीं ना कहीं छुपी हुई होगी। उसका यहाँ कोई जानने वाला भी नहीं है। भागने से पहले उसने किसी से मंसूबाबंदी भी नहीं की, इसलिए कि यहाँ किसी का आना मुमकिन ही नहीं था। मेरे ख्याल में वो भागकर किसी आसपास की बस्ती में दाखिल हुई होगी और मिन्नत समाजत की होगी कि वो एक मजलूम और बेबस लड़की है, उसे पनाह दे दी जाए। मेरे ख्याल में वहाँ क़याम करके किसी न किसी तरह वो नहरवाला में अपने बाप को इत्तला भेजेगी और फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी। भाई मैं चाहता हूँ कि इस दौरान तक नहरवाला तक जाने वाले सारे रास्तों की नाकाबंदी कर दी जाए, साथ ही अपने कुछ आदमियों को मुकर्रर किया जाए जो आसपास की बस्तियों के चक्कर लगाते रहें और लोगों से पूछते रहें कि उनकी बस्ती में कोई नई लड़की तो दाखिल नहीं हुई। इस तरह मुझे उम्मीद है कि हम कुमार देवी को दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे।
संग्राम ने देवदास की इस तजवीज से इत्तफाक किया। इतनी देर तक किनारा भी आ गया था, लिहाजा दोनों कश्ती से उतरकर खामोशी के साथ अपनी क़यामगाह की तरफ जा रहे थे।